नमस्कार, स्वदेश न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से। सीएम शिवराज प्रदेशवासियों को देंगे बड़ी सौगात। 21 अप्रैल से प्रदेश में कन्या विवाह योजना की राशि बढ़ाकर इसकी फिर से शुरुआत की जाएगी। अब कन्या विवाह योजना के तहत मिलेंगे 55,000 रुपए। 2 मई को मनाया जाएगा लाडली लक्ष्मी दिवस। सीएम शिवराज ने लगाई नई योजनाओं की छड़ी। 5 अप्रैल से मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना होगी शुरू। स्वरोजगार की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी योजना। युवाओं को स्वरोजगार के लिए धन उपलब्ध कराएगी सरकार। मां तुझे प्रणाम योजना भी फिर से होगी शुरू। योजना शुरू होने से प्रदेश के विद्यार्थियों को होगा बड़ा लाभ। भारतीय सेना से देशभक्ति और समर्पण की प्रेरणा लेंगे छात्र। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद ताहिर खान से। मोहम्मद, जिस तरह से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान पिछले 2 सालों का जो उनका कार्यकाल रहा है उसको लेकर अब जिस तरह से उसके बाद यहां पर सरकार एक फिर से फुल फॉर्म में दिखाई दे रही है, क्योंकि पिछले 2 साल में कोरोना रहा है और सरकार का जो पहला उद्देश्य था कोरोना से लड़ने को लेकर था, लेकिन अब कोरोना ऑलमोस्ट प्रदेश से और देश से खत्म होने वाला है और अब प्रदेश में नई नई योजनाएं फिर से शुरू होने वाली हैं और कुछ योजनाएं ऐसी हैं जिसके जो प्रोत्साहन राशि है उसको बढ़ाकर फिर से इसको शुरू किया जाएगा बेहतर तरीके से। जी, साफ तौर पर भागीरथ आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना का संक्रमण कम होने के बाद अब एक्टिव मोड पर नजर आ रहे हैं। 2023 के चुनाव में की तैयारियों में बीजेपी यहाँ पर जुटी हुई है। जो लाडली लक्ष्मी योजना की बात करें या कन्या योजना की बात करें, ये मुख्यमंत्री की जो महत्वाकांक्षी योजना है उनमें से ये शामिल योजनाएं रही हैं, जिनको वापस से नए सिरे से शुरू होने जा रहा है। 21 अप्रैल से प्रदेश में कन्या विवाह योजना की शुरुआत होगी। पहले इसके लिए जो राशि वो 52,000 रुपए मिला करती थी, लेकिन अब इसमें 3,000 रुपए का प्रदेश सरकार ने इजाफा किया है और इसके लिए अब जो कन्याएं हैं उनको 55,000 रुपए की राशि दी जाएगी। कन्या युवा योजना शुरू होने से जो गरीब कन्याएं हैं उनको विवाह में जो कठिनाइयां होती थी उनको कहीं ना कहीं इससे लाभ होगा। सीएम की साफ तौर पे चाहे वो बेटी बचाओ योजना रही हो, बेटी बचाओ का जो नारा रहा हो, कन्या विवाह योजना रही हो या बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो रहा हो, उसमें कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बहुत सख्त नजर आते हैं। उसी को देखते हुए 2 मई को लाडली लक्ष्मी दिवस भी यहाँ पर सीएम मनाने जा रहा है। उन्होंने इसकी घोषणा की है कि मध्य प्रदेश में अब लाडली लक्ष्मी को शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनके उच्च शिक्षा के लिए जितनी भी फीस होगी उसकी अदायगी भी राज्य सरकार करेगी। जी भागीरथ जी। मोहम्मद ताहिर, और जिस तरह से 2 मई को जो लाडली लक्ष्मी दिवस वो भी मनाया जाएगा, ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना रही है मध्य प्रदेश में। शिवराज सिंह चौहान की लाडली लक्ष्मी जो योजना है इसको कई दूसरे राज्यों ने भी इसको अपनाया है और जो 2 मई को लाडली लक्ष्मी दिवस अब मनाया जाएगा, क्या कुछ होगा इस दिवस में और किस तरह से मध्य प्रदेश में इस दिवस को मनाया जाएगा 2 मई को? जी, मध्य प्रदेश में 2 मई को लाडली लक्ष्मी दिवस जो मनाया जाएगा उसको लेकर प्रदेश सरकार ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी। भले ही अभी 2 मई में समय है, लेकिन जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें तमाम विधायक हों, तमाम जो मंत्री हों, उनको इसको मनाने के लिए तैयारियों की समीक्षा लगातार सीएम कर रहा है। उन्होंने कहा है कि लाडली लक्ष्मी है उसको हमें शिक्षित करके आत्मनिर्भर बनाना है और जो उसको जब वो बड़ी हो जाएगी, उच्च शिक्षा ग्रहण करेगी तो उसकी फीस हम भरेंगे। ये तमाम जो घोषणाएं उन्होंने योजना की शुरुआत करते हुए जब समीक्षा बैठक की तो ये घोषणा सीएम ने की है। जो अगर बात करें किस तरह से मनाया जाएगा तो सीएम स्वयं भोपाल में इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम रहेगा वहां पर कन्या पूजन होगा और कन्या पूजन के साथ सीएम और भी कोई घोषणाएं उस दिन कर सकते हैं। भागीरथ जी। जी बिल्कुल मोहम्मद, और जिस तरह से मां तुझे प्रणाम योजना इसकी भी शुरुआत होगी। इस योजना के तहत ऐसा माना जा रहा है कि जो विद्यार्थी हैं उनको इस योजना से बड़ा लाभ होगा। हम चाहेंगे विस्तार से किस तरह की ये योजना रहेगी। जी, उद्यम क्रांति योजना की हम अगर बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार इस समय युवाओं को रोजगार देने में जुटी हुई है। सबसे ज्यादा ध्यान इस समय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का युवाओं के ऊपर है। वो लगातार इस चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लगातार अधिकारियों को भी निर्देश दे रहे हैं कि जो युवा हैं उन्हें कैसे रोजगार से जोड़ा जाए। इसको लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने महीने में एक दिन रोजगार दिवस भी मनाने की घोषणा की है। पिछले दिनों बड़े कार्यक्रमों के माध्यम से कई लाख युवाओं को रोजगार भी उपलब्ध कराया है। उसी के तहत ये उद्यम क्रांति योजना है जहाँ पे सरकार युवाओं को नए बिजनेस शुरू करने के लिए जो है कि अनुदान राशि जारी करेगी। उसमें कई तरह के जो है फैसले लिए गए हैं। राशि जारी होगी तो युवा जो हैं वो खुद के मतलब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश प्रोजेक्ट है उसके तहत अपना कारोबार शुरू करके खुद के पैरों पर खड़े हो सकेंगे। भागीरथ जी। बिल्कुल ताहिर, जिस तरह से
की सरकार की बात करें, मोदी सरकार की बात करें, वो मेक इन इंडिया को लेकर प्रोत्साहित करती है। उनका भी कहना है कि जो युवा है, उनको रोजगार देने वाला बनना चाहिए। और मध्य प्रदेश में भी कहीं न कहीं अब शिवराज सिंह चौहान अब इसको लेकर और यहाँ पर तत्पर दिखाई दे रहे हैं। इसलिए ये जो योजना है, उद्यम क्रांति योजना, इसकी फिर से एक बेहतर तरीके से इसकी शुरुआत की जाएगी। और रोजगार दिवस भी मना रही है मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार। और कहीं न कहीं ये कोशिश है कि जो युवा है मध्य प्रदेश के, प्रदेश के, वो रोजगार लेने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बने। क्योंकि जितनी ज्यादा कंपनियां खुलेंगी, जितनी ज्यादा फैक्ट्री खुलेंगी प्रदेश में, उतने ही जो रोजगार के अवसर है वो ज्यादा यहां पर पैदा होंगे। अच्छा, जैसे मैंने इसके पहले कहा था आपसे कि जो मां तुझे प्रणाम योजना है, इसकी भी शुरुआत करने वाली है मध्य प्रदेश सरकार। इस योजना के तहत ऐसा माना जा रहा है कि जो विद्यार्थी हैं उनको भारतीय सेना से देशभक्ति और समर्पण की प्रेरणा सीखने को मिलेगी। तो किस तरह से इसका खाका तैयार है, हम जानना चाहेंगे। किस तरह से इसकी रूपरेखा इसकी होगी? जी, ये योजना पहले से चलती रही है, लेकिन कोरोना के चलते इस योजना को कहीं ना कहीं विराम लग गया था। इस योजना के तहत प्रदेश सरकार जो है बच्चों, विद्यार्थी जो होते हैं, प्रदेश के जो स्टूडेंट हैं, उन्हें चयनित करके सरहद पर भेजती है और वहाँ पे जो सेना है उनसे जो बच्चे हैं उनके अंदर देशभक्ति की प्रेरणा जगाने के लिए ये योजना की शुरुआत की गई थी। और जो बच्चे सरहद पे जाते हैं तो वहाँ पर सेना किस तरह से काम करती है और माँ तुझे प्रणाम जो योजना का नाम दिया गया है, तो मतलब उनके अंदर देशभक्ति जागे, देशभक्ति उत्पन्न हो, इसको लेकर यहाँ पर वापस से इस योजना की शुरुआत होने जा रही है। तो बच्चों का चयन किया जाएगा और बच्चे जो है सरहद पर जाकर जो सेना जो कार्य करती है उसको पास से देख सकेंगे और जान सकेंगे। भागीरथ जी। बिल्कुल ताहिर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान फिर से एक बार एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है और तमाम तरह की योजनाएं फिर से शुरू करने वाली हैं। कुछ योजनाएं ऐसी हैं जो पहले से चल रही हैं और उसको और बेहतर तरीके से उसको एक नए फ्लेवर में उसकी शुरुआत करने जा रही है शिवराज सिंह चौहान इसकी सरकार। आपको बता दें कि 5 अप्रैल से मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना भी शुरू होगी, जो कि स्वरोजगार की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी। तो वहीं माँ तुझे प्रणाम योजना है, इसको फिर से शुरू किया जाएगा। कोरोना के कारण ये योजना बंद थी, कोरोना के कारण तमाम योजनाएं बंद थी। अब कोरोना जिस तरह से ऑलमोस्ट खत्म होने पर है, उसके बाद जो प्रदेश में बेहतर योजना है उसको एक बार फिर से शुरू किया जाएगा। और उसी के चलते जो सबसे जो खास लाडली लक्ष्मी दिवस है उसको फिर से बेहतर तरीके से मनाया जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी ये योजना है, ये काफी बेहतर चल रही है। इस योजना को कई प्रदेशों ने भी अपनाया है।